Good morning, dear fifth class students. Now, today our uh, topic is the Old Sultan, the lessons. And now I start reading the rest part of the lessons. And today we will finish the lessons. Lesson Old Sultan. Now I start reading. The next morning, the wolf sent the wild boar to challenge the dog to come out into the forest so that they might settle the affair. जो अगली सुबह जो भेड़िया था उसने एक वाइल्ड बोर मीन्स होता है एक मतलब कि पिग यानी कि वाइल्ड पिग यानी कि एक जंगली सुअर को मतलब वो भेज दिया और जो को चैलेंज किया कि वो जंगल में आए सो दैट ताकि दे माइट सेटल द अफेयर वो झगड़े को निपटा सकें. ओल्ड सुल्तान कुड फाइंड नो वन टू स्टैंड बाय हिम और बूढ़े सुल्तान को बूढ़े सुल्तान ने पाया कि कोई भी उसके पास नहीं है. बट अ कैट विद ओनली 3 legs परंतु एक बिल्ली थी जो 3 टांगों वाली थी. एंड एज दे वेंट आउट टुगेदर और तभी से वो दोनों इकट्ठे चले गए. द पुअर कैट लिम्पड अलोंग वो अकेली ही अपना मतलब उछल कूद कर रही थी. एंड द सेम टाइम और उसी समय स्ट्रेचड आउट हर टेल इनटू द एयर उसने अपनी पूंछ को हवा में उछाला मतलब फैलाया. द वोल्फ एंड हिज फ्रेंड वर ऑलरेडी ऑन द स्पॉट अपॉइंटेड जो भेड़िया और उसका मित्र था वो पहले से ही उस जगह पे चले गए जहाँ उन्होंने बोला था. बट व्हेन दे सा देयर एनिमी कमिंग जब उन्होंने अपने दुश्मन को आते हुए देखा दे थॉट उन्होंने सोचा दैट ही वाज ब्रिंगिंग अ सैब्रे विद हिम वो उनके साथ क्या लेके आ रहे हैं एक मतलब कि आप वो अपने साथ मतलब एक प्रकार की तलवार होती है स्वॉर्ड यानी कि वो अपने साथ एक प्रकार की तलवार लेकर आ रहा था. फॉर दे मिस्टोक द अंडरस्ट्रेच्ड टेल ऑफ द कैट फॉर वन इसलिए उन्होंने गलती की. वो उन्होंने देखा कि जो कैट है उन्होंने अपनी टेल को मतलब फैलाया हुआ है. व्हेन द पुअर बीस्ट होप्ड ऑन इट्स 3 legs जब जंगली जानवर उनकी 3 टांगों पर कूद रहा था. दे कुड ओनली थिंक वो केवल सोच रहे थे तीनों एवरी टाइम प्रत्येक समय दैट इट वाज पिकिंग अप अ स्टोन टू थ्रोन एट देम कि ये एक पत्थर है जो मतलब पत्थर हमने उसकी तरफ फेंका. सो दे वर बोथ अफ्रेड से दोनों डर गए थे. द वाइल्ड बीस्ट क्रैप्ट इनटू द अंडरवुड और जब जंगली जानवर था जो वो तो मतलब जंगली सुअर था वो जंगल में चला गया अंदर. एंड द वोल्फ जंप्ड अप अ ट्री और एक वृक्ष पर ये भेड़िया है वो चढ़ गया. द डॉग एंड द कैट व्हेन दे केम अप एक कुत्ता और एक बिल्ली जब वो वापिस आए वेंडर्ड हैरान थे दैट ये देखकर देर वाज नो वन टू बी सीन उनको देखने के लिए कोई भी नहीं था उनका सामना करने के लिए. द वर्ल्ड बो जो जंगली सुअर था हाउएवर जैसे तैसे हैड नॉट बीन एबल टू हाइड हिमसेल्फ ऑल टुगेदर वो उन्होंने एक दूसरे को अपने से नहीं छिपा सकता था. एंड वन ऑफ हिज ईयर्स वाज स्टिल टू बी सीन और उनकी एक आंखें अभी भी से ही देख रही थी. विसल्स मतलब होता है मतलब कि सॉरी विल्स्ट होता है एक प्रकार की इच्छा. फैक्ट यानी कि ये सत्य है. द कैट जो बिल्ली थी वाज लुकिंग केयरफुली अबाउट उनकी तरफ देख रही. द बोर मूड हिज ईयर जो सुअर ने अपने कानों को घुमाया. द कैट जो बिल्ली थी हु थॉट इट वाज अ माउस मूविंग देयर कि उनके ओर एक चूहा घूम रहा है. जंप्ड अपॉन इट एंड बीट इट हार्ड उसने उसको कूदा और उसको मतलब ज़ोर से काटा. द बोर मेड अ फेयरफुल नॉइज़ जो जंगली सुअर है उसने एक भयानक आवाज़ डरावनी आवाज़ निकाली. एंड रैन अवे वहाँ से भाग गया क्राइंग आउट और चिल्लाते हुए. द गिल्टी वन इज़ अपो इन द ट्री एक शख्स था जो एक विरोधी था वो वृक्ष पर था. द डॉग एंड द कैट लुकड अप कुत्ता और बिल्ली उसकी तरफ देखा. एंड सा द वोल्फ और भेड़िए को देखा. हु वाज असेम्ड ऑफ हैविंग प्रूव्ड हिमसेल्फ टू बी सो अफ्रेड और जो खुद को मतलब साबित करने के लिए शर्म महसूस कर रहा था. एंड मेड फ्रेंड्स विद द डॉग और उसने वो उसके साथ मित्र बन गया. Thank you. Have a good day. And today your homework is word store that you write this word meaning of the
lessons in your fair notebooks. That is, first is farmer. Farmer, a person who works in the field or land or keeps livestock, especially on a farm. स्क्रीम्ड होता है क्राइड लाउडली, मतलब ज़ोर से चिल्लाना. सेटल, कम टू अ फाइनल कंक्लूजन, यानी कि मतलब आखिरी निर्णय करना. साब्रे, अब टाइप ऑफ अ स्वॉर्ड, एक प्रकार की तलवार. बो, वाइल्ड पिग, जंगली मतलब सुअर. रैकॉन, एस्टेब्लिश बाय कैलकुलेशन, यानी कि एक मतलब गणना करना. एस्टेब्लिश कैलकुलेशन, गणना करके मतलब उसको बताना. विल्स्ट मीन्स होता है इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट, यानी कि जो सच्चाई है उसके अलावा. थैंक यू, हैव अ गुड डे.